जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में हम जानेंगे परमात्मा क्या हमें मिल सकता है या धर्म स्थलों पर जाने से परमात्मा मिल जाएगा। यदि वहां नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। ईश्वर हमें कभी नहीं भूलता। ये तो हम हैं जो उस परमात्मा की तलाश में तो रहते हैं, लेकिन उसे खोजने के तरीके हमें नहीं पता होते, या शायद पता होते भी तब भी हम उनको अपना नहीं पाते। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि परमात्मा हमें भूल गए हैं या उन्होंने हमें छोड़ दिया है। हम अपने जीवन में परमात्मा की मौजूदगी को महसूस नहीं करते। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम सब खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। हम में से प्रत्येक को परमात्मा प्राप्ति का एक सुनहरा अवसर दिया गया है। हम में से बहुत से लोग अपने धर्म स्थानों पर आ जाते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं। यह परमात्मा से जुड़ने की शुरुआत है। हमारे बाहरी धार्मिक कार्य हमें परमात्मा को याद करने, उनकी पूजा स्तुति करने का समय देते हैं। ये सभी हमारा ध्यान परमात्मा की ओर करते हैं। ये सब ठीक है, मगर आत्मा को सीधे परमात्मा का अनुभव कराने के लिए इन बाहरी कार्यों से कुछ और अधिक करने की आवश्यकता है। जब हम अपने अंदर परमात्मा को पाने की जरूरत महसूस करते हैं और उस दिव्य चिंगारी का प्रत्यक्ष अनुभव पाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तब हम परमात्मा की खोज शुरू कर देते हैं। परमात्मा अति दयालु है। वह हम पर इतनी मेहर करते हैं कि हम किसी न किसी आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में पहुंच जाते हैं। परमपिता परमेश्वर और एक पूर्ण गुरु में कोई भी फर्क नहीं होता। वो हमें परमात्मा के घर वापस जाने का रास्ता दिखाते हैं। हम भाग्यशाली होते हैं जब हमें पूर्ण सतगुरु मिलते हैं। जब पूर्ण सतगुरु मिलता है तो आपको ज्ञान करवाता है, ईश्वर के दर्शन करवाता है। सतगुरु मिलने के हमें कई फायदे होते हैं। पहला कि सतगुरु हमें नाम दान देता है ताकि हम प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव कर सकें। सतगुरु आंतरिक रूहानी मंडलों में हमारी आत्मा के मार्गदर्शक होते हैं। हमारी परेशानियों में मदद करने के लिए सतगुरु एक मित्र की तरह होते हैं। वो हमें रोजाना ध्यान अभ्यास करना, नैतिक जीवन जीना, निष्काम सेवा करना, परमात्मा से प्रेम, पूरी सृष्टि से प्रेम और सत्संग सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर तरक्की करते हैं तो हमें ये अनुभव हो जाता है कि जीवन मात्र शारीरिक सुख सुविधाओं से कहीं अधिक है। जीवन के कई पहलू हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। परमात्मा लगातार हमें वापस बुलाने की उम्मीद से संदेश भेजते रहते हैं। परमात्मा संतों को भेजते हैं ताकि वे मानव जाति को वापस अपने सच्चे घर जाने के लिए जागरूक कर सकें। कुछ लोग अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जरूरतों को पूरा करने में ही व्यस्त रहते हैं, तो कुछ जीवन और मृत्यु के रहस्य पर प्रश्न उठाते हैं। जब उनमें उत्तर पाने की सच्ची चाह पैदा होती है तभी परमात्मा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी आत्मा इस रूहानी खजाने से भरपूर है। हमारे अंदर आंतरिक ज्योति है। उसकी ऐसी किरण आती है जो हमें इतनी खुशी से भर देती है।
जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। परमात्मा की तरफ कृतज्ञता प्रकट करने का पहला तरीका है कि हम ध्यान अभ्यास द्वारा इस ज्योति और श्रुति की सौगात को अनुभव करें। परमात्मा का सिमरन करें, उनका ध्यान करें। दूसरा तरीका है कि हम इस दिव्य प्रेम की चिंगारी को औरों के साथ भी बांटें। जो ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान को हम दूसरों के साथ बांटें। हम अपने दिल से नफरत, पक्षपात और कट्टरता को निकाल दें। कृतज्ञता व्यक्त करने का तीसरा तरीका है उस ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना। जब हम कुछ कविता बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कितने महान हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिसने ये खूबसूरत सृष्टि बनाई है वो कितना महान होगा। यदि हम कृतज्ञता और नम्रता धारण कर लें तब हम परमात्मा का हर क्षण, हर सांस में धन्यवाद कर सकेंगे। हम दूसरों की मदद क्यों करते हैं? क्या इसमें हमारा कोई स्वार्थ छिपा होता है? शायद नहीं, क्योंकि राह में चलते हुए किसी अनजान की मदद जब हम करते हैं तो उसमें हमारा एक स्वार्थ हो सकता है, क्योंकि उसे तो हम जानते भी नहीं। वह उन लोगों में से हो सकता है जिसे हमने शायद पहली बार देखा हो। ना चाहते हुए भी हमारे अंदर ऐसे गुण बन जाते हैं जब हम किसी की मदद करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। मदद करने के बाद हमें किस प्रकार की कोई अपेक्षा भी नहीं होती। हमारा समाज ही ऐसा है जो मिल बांट कर कार्य करने के लिए बाध्य है। दोस्तों, ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि किसी सड़क के किनारे जब हम किसी बुजुर्ग को देखते हैं तो सड़क पार करने में उसकी मदद करने के लिए स्वयं ही आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, मदद करने के बाद हमें उनसे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा भी नहीं होती, और हो भी क्यों, वह हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। हम तो केवल इंसानियत के तौर पर उनकी मदद करते हैं। बस सड़क पार करवा के हम अपने रास्ते चल देते हैं। मदद करने के बाद हम उनसे कोई वास्ता भी नहीं रखते। इंसान के इस स्वभाव पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शोध किया गया है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की एक शोधकर्ता क्रिस्टीना के अनुसार हम किसी वृद्ध को सड़क पार कराने के लिए कभी संकोच नहीं करते। इसी को सामाजिक व्यवहार कहा जाता है। हमारे इस सामाजिक व्यवहार को गहराई से समझने के लिए उन्होंने कहा कि शोध के अंतर्गत प्रयोगशाला में चूहों पर शोध किया गया। इसके लिए चूहों के लिए विभिन्न परिस्थितियों का प्रबंध किया गया ताकि शोधकर्ता ये जान सके कि भिन्न भिन्न परिस्थिति में एक जानवर कैसे रिएक्ट करता है। रिपोर्ट के मुताबिक शोध के दौरान चूहों की जोड़ी को अलग अलग भूमिका प्रदान की गई। इसमें एक को मदद करने वाले जबकि दूसरे को उसके साझेदार के तौर पर भूमिका दी गई। मदद करने वाला चूहा विकल्प तलाशने के लिए स्वतंत्र है। चूहे के लिए दरवाजा खुला हुआ था, जहां खाने का इनाम खुद को ही दिया जाना था। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर दूसरा दरवाजा खुला हुआ था, जहां दोनों चूहों के लिए भोजन रखे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन शोध के अंत में पाया गया कि ज्यादातर चूहे दूसरे वाले विकल्प की ओर आकर्षित हुए, जबकि पहले वाले विकल्प के लिए 15 में से केवल एक चूहे ने पहल की। तो इसका मतलब ये है कि चूहे भी मनुष्य की उच्च सिद्धांत का पालन करते हैं, या मनुष्य चूहे के साथ कुछ बुनियादी सामाजिक सिद्धांत साझा करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ना चाहते हुए भी हमारे अंदर ऐसे गुण बन जाते हैं
जब हम किसी की मदद करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, या फिर हमारा समाज ही ऐसा है कि हम मिल बांट कर कार्य करने के लिए बाध्य हैं, ना कि अकेले ही जीवन जीने के लिए बने हैं। तो दोस्तों, आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोस लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद।